बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 12 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को 1.5 साल बाद बड़ा इंसाफ मिला है और मैंडेट वापस किया है सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का। इलेक्शन कमिश्नर नवाज़ शरीफ को दोनों को शिकस्त हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी इस वक्त इमरान खान साहब से लिटरली माफ़ी मांगी जा रही है और जल्द इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। कैसे, क्यों इमरान ये बात मैं कर रहा हूँ, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आर्मी चीफ़ ने इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिराई। उस वक्त के आर्मी चीफ़ यानी कि जनरल बाजवा साहब, एक बड़ा इंकशाफ हुआ है सामने, कुछ सबूत सामने आए हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो हुकूमत ने फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है और इमरान खान के हवाले से ख़बरें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं या जो ग्राउंड रियलिटीज़ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, ये आप तक ना पहुँचे, इसके लिए फायरवॉल लगाई गई हैं। बहरहाल अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला किया जा सकता है। पहली बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आदिल बाज़ई, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन है, रहनुमा है, इनको डी सीट कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और क्यों डी सीट किया गया था जी? नून लीग ये कहती थी जी कि इसने जो आदिल बाज़ई हैं ये नून लीग में शामिल हो गए थे। हालांकि वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे और उनको सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया था। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर ही टिकट लड़ रहे थे, लेकिन चूँकि पीटीआई को बतौर जमात ही इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो फिर उसके बाद पीटीआई के सारे जो लोग थे वो आज़ाद लड़े। किसी को क्या इंतखाबी निशान मिला, किसी को क्या इंतखाबी निशान मिला, तो आदिल बाज़ई भी उनमें से एक थे। इनको डी सीट किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला कालअदम करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। 2-3 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मुअत्तल किया गया था। मुअत्तल का ये मतलब होता है कि जब तक केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल रहेगा, लेकिन आज अपील भी मंजूर कर ली है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ही कालअदम करार दे दिया है। हुआ इसमें यह था जी कि मुस्लिम लीग नून ने ये क्लेम किया था इलेक्शन कमीशन में कि आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन कर ली थी और एफिडेविट भी दे दिया था। हालांकि आदिल बाज़ई का ये कहना है कि उन्होंने नून लीग ज्वाइन नहीं की थी और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब का क्या रोल रहा है, और फिर जाहिर सी बात है नून लीग गई हुई थी, तो इस पर क्या किया गया जी कि इलेक्शन कमीशन ने हक में फ़ैसला दे दिया मुस्लिम लीग नून के और आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियल तो फ़ैसला मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया, और आज ये डेवलपमेंट हुई है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कालअदम करार दे दिया गया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह हुई है कि सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर भी चार्जशीट लगी है। कुछ रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूँगा जो कि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से दिए गए। ये ज़रा सुनिएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पैमाना तो सख्त होना चाहिए था, यानी कि आपने इंक्वायरी नहीं की और डी सीट कर दिया। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब देखें क्या कह रहे हैं कि बड़े साहब का ख़त आ गया और इलेक्शन कमीशन ने ये डी सीट कर दिया इनको। अब ये बड़ी चार्जशीट है। कौन से बड़े साहब का ख़त आ गया? और ख़त ये नहीं कि वो लेटर में, ख़त से मुराद आप फ़ोन कॉल को भी ख़त कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ख़त कहने का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन का ज़रिया है एक ना। ये फ़ोन कॉल भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है, व्हाट्सएप कॉल भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है, बराह रास्त पैगाम पहुँचाया जाए तो वो भी एक कम्युनिकेशन होती है। तो ख़त का मतलब कहीं और से बड़े साहब जो हैं उनका ख़त आता है और इलेक्शन कमीशन उनका हुक्म मान लेता है। तो ये बड़ी चार्जशीट है जो कि लगी है। इसी तरह से जस्टिस आयशा मलिक ने यह कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? ये जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन को कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, ख़ुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा ट्रायल करने का इख्तियार है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोज़र लगाया हुआ है, यानी कि बुलडोज़र किसके ऊपर? पीटीआई के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये जी इन तीनों जजेस ने रिमार्क्स दी और फैसला पीटीआई के हक़ में बिलाखिर आ गया। और 1.5 साल बाद मैं समझता हूँ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के टेन्योर और अभी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी का जो टेन्योर रहा है, इसमें यह पहला बड़ा इंसाफ है जी जो इमरान खान साहब को मिला है, और ये एक बड़ी सीट है जो कि पीटीआई को वापस मिली है। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है आपके साथ मैंने शेयर करनी है।
इमरान खान साहब की जल्द रिहाई होने जा रही है और इमरान खान साहब जल्द इक़्तिदार में होंगे। क्यों, ये ज़रा गौर से कुछ पहले तो इस हवाले से कुछ ख़बरें सुन लें, फिर मैं उनको डॉट कनेक्टिंग जो है वो करता हूँ जी। मुसलसल ये कहा जा रहा है जी फैसल वावड़ा की जानिब से एक किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं इमरान खान को, और फैसल वावड़ा किसका पैगाम, किसके माउथ पीस है, सब जानते हैं, ताकतवरों के। एक बात जहन में रखिएगा कि जो बंदा ताकतवर होता है ना, वो कभी भी कमज़ोर को धमकी नहीं लगाता। यानी कि अगर मैदान में दो बंदों का मुकाबला हो रहा हो ना, तो ताकतवर को एतमाद होता है अपने ऊपर कि मैं तो जीत जाऊंगा, ये तो कमज़ोर सही है, मेरे सामने आएगा, एक चपेट लगाऊंगा, ये गिर जाएगा। धमकी तड़ी वो लगाता है या डरता वो है जिसको इस बात का यकीन हो कि मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, मैं हार जाऊंगा, इसलिए मैं पहले से कुछ तड़ियाँ लगा दूँ, ये शायद हो सकता है कि पीछे हो जाए, शायद ये कोई प्रेशर ले ले। तो इस वक्त ताकतवरों की भी सूरत हाल ये है कि वो ताकतवर होकर भी कमज़ोर हैं और इमरान खान को मुसलसल जो तड़ियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं। कभी किस चीज़ से डराया जाता है, कभी किस चीज़ से डराया जाता है, कभी क्या किया जाता है। हर हरबा इमरान खान के अगेंस्ट इन्होंने अपनाया। मैंडेट छीना, 8 फरवरी में PTI को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया बतौर जमात, लेकिन फिर भी इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत ली। फिर आखिर में क्या किया, फार्म 47 की हुकूमत बना दी गई, और ये ख़ुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि हम फार्म 47 की हुकूमत हैं। इसहाक डार का ये बयान सामने आया, उन्होंने क्या कहा है, 2018 का मैंडेट वापस करें, हम 2024 का मैंडेट वापस कर देते हैं। अब 2018 का मैंडेट आपका चोरी हुआ है या नहीं हुआ, ये आप क्लेम कर रहे हैं कि चोरी हुआ है, सबूत आपके पास कोई नहीं है। लेकिन 2024 का इमरान खान कहता है ना कि मैंडेट चोरी हुआ है, तो उस पर आप भी मान गए हैं कि वाकई 2024 का मैंडेट चोरी हुआ है, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम वापस कर देते हैं, हमें 2018 का मैंडेट वापस कर दो। इसी तरह से राना सनाउल्लाह ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान को, और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब का क्लिप जो है वो मौजूद है कि मौलाना फजल रहमान ने राना सनाउल्लाह से कहा कि राना सनाउल्लाह साहब, आप खान साहब को छोड़े, रिहाई करें और इलेक्शन करवाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन करवाए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि हम इमरान खान के हाथ में तलवार दें कि वो हमें ज़बा कर दे? एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ख़ुद कि इमरान खान का हमने मैंडेट चोरी किया और अब हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमें तो ज़बा कर देगा इमरान खान, हम डरे हुए हैं, माफिया तरले कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान से। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक आई वो भी किसी और ने करवाई, हम नहीं लाना चाहते थे। इवन के नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ तो हुकूमत में भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमें लाया गया हुकूमत में। कौन लाया? एक तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें लाया गया, यानी कि हम चुनतखिब हैं, और लाने वालों ने लाया, इसका मतलब है कि मैंडेट भी चोरी किया गया। तो ये अपने मुंह से अब जो इतराफ़ है वो करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान का वाकई जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है। और दूसरी तरफ जो ताकतवर हैं वो इमरान खान से ये इस वक्त कह रही हैं कि हमसे सुलह कर लो, मैंडेट भी मिल जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, हमसे सुलह कर लो, हमें कोई गारंटी दे दो कि हमें कुछ नहीं कहोगे। ये इमरान खान से कहा जा रहा है। और जिस तरीके से ये चुनतखिब हुकूमत है, बस आप भी इस तरह से हुकूमत करो, हमें अपनी जगह से ना छेड़ो। ये इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंडेट मेरा चोरी हुआ, मुझे मैंडेट वापसी करने के लिए मैं आपसे डील क्यों जो है वो करूं, या क्यों आपको कोई जो डील है वो दे दूं। और इस वक्त सूरत हाल ये कि इमरान खान ने इनके गिरबान को पकड़ लिया है बकौल हामिद मीर, और ये अपना गिरबान इमरान खान से छुड़वा नहीं पा रहे। हालांकि इमरान खान तो 1.5 साल से तकरीबन जेल में मौजूद है, लेकिन इन सब को इमरान खान ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ है। ख़ुद ये अपने मुँह से अब इकरार करना शुरू हो चुके हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं कि धमकियाँ क्या दे रहे हैं, इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी, ये फैसल वावड़ा कहते हैं। दुआ करें इमरान खान को फांसी नहीं उम्र कैद की सज़ा हो, ये फैसल वावड़ा कह रहे हैं। भाई अगर आप ताकतवर हैं, इख्तियारात हैं, आपके पास सब कुछ है, तो क्यों इमरान खान को इस चीज़ का मैसेज पहुँचा कर डराया जा रहा है? भी आप फिर कर लें, इमरान खान तो डटा हुआ है। मसला ये है कि ये नहीं कर पा रहे ये चीज़ें। और ये एक आखिरी कार्ड था इनका, जो ये जनरल फैज़ हमीद वाले मामले के ऊपर खेला जा रहा है ना, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून बड़े बयान दे रही है कि 9 मई के मामले पे, फैज़ हमीद के मामले पर अब इमरान खान जो है वो नहीं बचेगा। तो ये इनका आखिरी कार्ड था, क्योंकि 20 तारीख से पहले ये चाह रहे हैं कि खान साहब से कोई डील हो जाए। 20 तारीख के बाद ट्रंप आ गया, हल्फ ले लिया, इमरान खान को रिहा करना पड़ा, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर हमारा ये जो 77 साल से हम काबिज़ हुए में है ना, ये कब्ज़ा हमें छोड़ना पड़ेगा। ये इस वक्त इनका मसला पड़ा हुआ है। ज़ुबैर अली खान साहब ने भी एक ट्वीट की है, ये लिखते हैं कि अगर ख़ुद एहतसाबी साबित करनी है तो अरशद शरीफ की वालदा ने जिन फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ करें। वज़ीराबाद हमले के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की FIR दर्ज करवाएँ
और कार्रवाई करें। एहतसाब मनपसंद हो तो एहतसाब नहीं इंतकाम होता है। यानी कि ये फैज़ हमीद के मामले पर कह रही हैं कि ठीक है, आप ये बयानिया बना रहे हैं कि अंदर से एहतसाब हो रहा है और फैज़ हमीद को हम ये कर रहे हैं, तो ये एहतसाब हो रहा है, ख़ुद एहतसाबी हो रही है। तो ये कह रहे हैं जी ख़ुद एहतसाबी तब होती है कि जब सबके साथ हो, अगर स्पेसिफिक हो ना तो वो फिर इंतकाम होता है। मिसाल के तौर पर जो अरशद शरीफ की वालदा जो हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बहुत सारे फ़ौजी अफसरान के नाम हैं, उनके ख़िलाफ़ आप कोई एहतसाब कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके बाद इमरान खान साहब ने बहुत सारे नाम लिए। क्या इमरान खान साहब को मौका दिया गया FIR कटवाएँ वो, या इमरान खान साहब सबूत पेश करें और सामने जो है वो ख़ुद एहतसाबी हो? नहीं। फिर इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब का ऑन रिकॉर्ड ये क्लिप मौजूद है। नदीम जो हैं नदीम मलिक जो एंकर पर्सन है, उनको मौलाना फजल रहमान ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान के ऊपर जो अदम एतमाद हम लाए थे, इसमें जी हमें गो थ्रू दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उसमें उन्होंने नाम लिया उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का। ये दो नाम मौलाना फजल रहमान की जानिब से लिए गए। यानी कि अदम एतमाद जो आया, जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, ये उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी पुश्त पनाही थी ये। और फिर उसके बाद चूँकि पार्लियामेंट में ज़ाहिर सी बात है वो ख़ुद तो टेबल नहीं कर सकते थे ना, सियासी जमातों ने ही टेबल करना है, तो पीछे वो थे और फिर सियासी जमातों ने टेबल किया और इमरान खान को हटाया गया। तो इमरान खान जो रजीम चेंज का कहते थे वो भी चीज़ें फिर बाद में सामने आई। तो ये मौलाना फजल रहमान जो है वो ख़ुद इकरार कर रहे हैं इस बात का। तो अगर मौलाना साहब ये इकरार कर रहे हैं तो ये भी तो सियासत में हिस्सा है। तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अगर ये चीज़ें हुई हैं तो क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनके हवाले से भी होंगी या नहीं होंगी? तो ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है वो उठाया है और ये बड़े इंपॉर्टेंट जो इंकशाफात हैं वो हो रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ अपने जो मेरे नोट्स वगैरह हैं। असेंबली सेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ख़बर दे दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया जी कि असेंबली के अंदर ये भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी 26 मई के हवाले से कि गोली क्यों चलाई। पहले तो ज़रताज गुल साहिबा जो कि पार्लिमानी कमेटी की सरबराह हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी से ये जवाबात मांगे कि गोली क्यों चलाई गई, किसके हुक्म पर चलाई गई और मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया गया। इसका कुछ ना कुछ तो जवाब देगी वज़ारत दाखिला। वो जो जवाब होगा वो रिकॉर्ड होगा, या तो ये कहेंगे हमने गोली नहीं चलाई, तो ये भी रिकॉर्ड में आ जाएंगी चीज़ें कि हमारे पास तो ये सबूत है कि गोली चली, ये 12 लाशें गिरी हैं जो प्रूव्ड हैं, 200 लोग लापता है, वो कहाँ है, आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे। ये भी उन्होंने पूछा है कि ये सारा कहाँ है। या तो इनकारी हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये सवाल किया जाएगा कि ये लोग कहाँ हैं, या वो बता देंगे कि इस वजह से हमने किया, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, एक ऑन टेबल रिटन चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसी तरह से जी PTI ने फैसला किया कि पार्लियामेंट के अंदर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। जो पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ है, उस सेशन में भी पार्लियामेंटेरियंस ने बैनर्स पकड़े हुए थे और उस पर यह लिखा हुआ था गोली क्यों चलाई। तो इस चीज़ के ऊपर मुसलसल जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आवाज़ उठा रहे हैं। ट्रंप की जो टीम है उससे मुसलसल राब्ते में है, उनको भी सबूत वगैरह दिए जा रहे हैं, जो वीडियोज़ वगैरह सामने है। इसके अलावा भी और 20 तारीख को ट्रंप ने जो हल्फ है वो भी लेना है। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी तहकीकात का जो तालबा है वो कर रही हैं। जो सफ़ीर हैं उनसे इस वक्त बुला कर उनको कहा जा रहा है जी कि हमने कुछ नहीं किया, इसहाक डार कर रहे हैं, लेकिन वो सफ़ीर भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं जी कि हमें तो एक लफ्ज़ से इत्तेफाक नहीं है जो कुछ हमें ये ब्रीफ़ कर रहे हैं। तो चारों तरफ से इस वक्त ये फंसे हुए हैं और इनको ये पता है जी कि ये आखिरी टाइम है। इमरान खान ने अगर डील दे दी तो हो सकता है हमारी बचत हो जाए। इमरान खान आ गया तो फिर हमारी बचत नहीं है। और इनकी ये एक्शंस बता रहे हैं कि इमरान खान आ रहा है, इमरान खान बहुत जल्द आ रहा है, इमरान खान की बहुत जल्द रिहाई होने जा रही है। डेट ज़ाहिर सी बात है, मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी आखिरी हद तक जाएंगे। इनकी भी जान पर बनी हुई है कि फिर हमारा ये जो खुदू खाता लगा हुआ है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान हमें नहीं छोड़ेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं ना कि इमरान खान तो फिर ज़िबा कर देगा हमको। राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा पहले ये भी कहा था कि ये इमरान खान जब गए थे ना सऊदीया के दौरे में और वापस आकर इमरान खान साहब ने कहा था कि वहाँ का कानून बड़ा ज़बरदस्त है। वो किस कानून पर? इमरान खान ने कहा था कि यहाँ पर जो भी करप्शन करता है तो उनको सज़ा के तौर पर उसी टाइम उनका गला जो है वो काट दिया जाता है, तो उनको एक्सपायर कर दिया जाता है। तो इमरान खान अगर यहाँ पर भी इस तर्ज का बंदा ले आया तो वो तो कहता है मैं 300-400 बंदे लटका दूँगा। तो वो 300-400 बंदे लटकाने के बाद क्या होगा? करप्शन का सफाया कर देगा। तो ये इस वक्त इनको जो डर है वो पड़ा हुआ है। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।